हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? ठीक ठाक चल रही जिंदगी तुम्हारी? रामनवमी, राम राम, जय श्री राम। पर मजा आया यार रामनवमी के दिन। मेरे भाई ईवीएस यानी आपका बोले तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे दोस्त। आज से आपका लेसन स्टार्ट हो जाएगा। यकीन मानो मजा ही आने वाला है आज के सेशन में। बेसिक ही है लेकिन मजा आएगा। सबसे पहले हम आज के सेशन में इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी ईवीएस पढ़ते हो क्यों पढ़ते हो हमने समझ लिए थे दोस्त। आज के सेशन में सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे। आपका एक्सरसाइज 1 का इंट्रोडक्शन समझेंगे मेरे भाई। इस इंट्रोडक्शन में ये चीज है मेरे दोस्त कि सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाटर का डिमांड समझने की कोशिश करना। वाटर का डिमांड क्या होता है उससे पहले हम ये समझेंगे कि वाटर को जो भी आजकल डिजाइनिंग किया जा रहा है मेरे भाई, क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, इसका कुछ बेसिक समझेंगे। उससे पहले हम ये समझेंगे कि वाटर मेरे भाई, वाटर डिमांड क्या है। आज के सेशन में, आज के टाइम में मेरे दोस्त, वाटर का डिमांड क्या हम समझेंगे, ये समझने की कोशिश करना। जो भी आज का कल्चर चल रहा है मेरे भाई, आज का जो भी पॉपुलेशन है वह पॉपुलेशन, ये बात तो फिक्स करो कि वाटर के बिना जिंदगी है नहीं, जल के बिना जिंदगी है नहीं। जल है तो भोजन भी है, जल है तो जीना भी है, जल है तो सब कुछ है मेरे भाई। और जल की क्वांटिटी भी धरती पे सीमित ही है मेरे भाई। लगभग अगर बात करें दोस्तों 78% के अप्रॉक्स इसको माना गया है कि ये 78% के अप्रॉक्स जल धरती पे भी है। अगर हम बेसिकली बात करें सर कि वाटर के जो डिमांड है वह सिटी में, गांव में, देख रहे हो नल जल योजना चल रहा है। बिहार सरकार का ऐसा मानना था 2022 तक ही कि 2020 तक ही सॉरी कि पूरे नल जल योजना लग जाना चाहिए, गांव हो चाहे शहर हो। लेकिन मेरे भाई अभी गांव तो छोड़ो, गांव में तो कुछ लग गया, लेकिन कुछ ऐसे भी शहर है जहां पर वाटर की सप्लाई नहीं होती है। तो मेरे भाई वाटर का सप्लाई जो करना होता है, वाटर का डिमांड है, वह क्या शहर में डिमांड और गांव में डिमांड सेम है मेरे भाई। गांव के जो कल्चर है, गांव के जो पानी की खपत है वह गांव में कुछ कम है, तो वहां वाटर की डिमांड कम है। और शहर की बात करें तो यहाँ वाटर की खपत ज्यादा है, वाटर ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा वाटर की डिमांड है। यानी तो क्या हम डिजाइनिंग करें तो सब इक्वल करें, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। वाटर की जहां जितनी रिक्वायरमेंट है उसका डिजाइन भी उतना ही करना है, वहां वाटर को उतना ही भेजना है मेरे भाई, जिसका डिमांड उतना ही यूज करना है। और उसके साथ साथ उसको मेरे भाई कुछ बर्बाद भी नहीं करने, क्योंकि वाटर को बर्बाद भी बहुत ज्यादा होते हैं दोस्त, वाटर बर्बाद भी बहुत ज्यादा होते हैं मेरे भाई। जैसे आप लोग एज्यूम करिए आपके घर में पानी की सप्लाई हो रही है, वाटर की सप्लाई हो रही है, आपका नल, आप पानी को यूज कर लिया, आप पानी का यूज नहीं करना, नल को बंद करने के बजाय गांव में या शहर में नल को खुला ही छोड़ देते हैं। गांव में ज्यादातर नल को खुला छोड़ देते हैं ताकि पानी को बहते रहे। असली बात अगर बोले मेरे भाई तो गांव में जो भी रहते हैं उनको पानी का यूजफुल पता नहीं है, पानी कितना इंपॉर्टेंट है वास्तविक रूप से अगर उनको पता होता दोस्त तो वह नल कभी भी खुला नहीं छोड़ते। हाँ, शहर में पता है, शहर में सब कुछ पता है कि कितना महामारी है पानी के लिए जहाँ तहाँ। तो मेरे इंडिया में बात करें मेरे दोस्त, खासकर बिहार में करें तो पानी इतना ज़्यादा है कि पानी की कभी कमी नहीं होती। लेकिन अगर अदर कंट्री में जाए मेरे भाई तो पानी के लिए महामारी होता है, उनको पानी के लिए भी काफ़ी अच्छा टैक्स, काफ़ी अच्छा पैसा देना पड़ता है। और इंडिया में तो अभी मेरे भाई बिहार सरकार 30 रुपया पर मंथ लेती है गाँव में, विलेज में, और उसमें 1 महीना का पानी देती है दोस्तों। तो वह कितना सुविधा दे रही है, लेकिन आदमी बंदा यूज नहीं करता है सही से। अगर हम बात करें दोस्तों वाटर का जो भी डिमांड है वह देखा जाता है मेरे भाई कि शहर में है या विलेज में। तो मेरे भाई शहर और विलेज के अनुसार आपको जो भी डिजाइनिंग करेंगे वाटर डिमांड, वाटर को सप्लाई करेंगे सिटी या टाउन में मेरे भाई, उसके अकॉर्डिंग नहीं किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें दोस्त, समझने की कोशिश करना है कि जो भी आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन समझेंगे, नेक्स्ट क्लासेस से हम थ्योरी को नोट करते चलेंगे, ठीक है दोस्त।
यानी हम जो बात करें मेरे भाई, जो भी अगर वाटर का डिमांड है यानी वाटर का जो भी हम डिजाइनिंग करते हैं उसको डिजाइनिंग करते हैं मेरे भाई। बेसिकली अगर बात करें तो डिजाइनिंग किया जाता है इनकम के अकॉर्डिंग कि आपका इनकम कितना है। बेसिकली बात है मेरे भाई, जिसका इनकम ज्यादा होगा वह ज्यादा खपत करेगा पानी का, क्योंकि इनकम ज्यादा होंगे मेरे भाई तो वह फ्रिज यूज करेगा, वॉशिंग मशीन यूज करेगा, महंगे महंगे गाड़ियां लेगा जिसको पर डे धोना पड़े। और वही अगर बात करें मेरे भाई लो इनकम, जिसका कमाई कम पैसा है पर मंथ, वह गाड़ी नहीं ले सकता है, वॉशिंग मशीन नहीं यूज कर सकता है, कूलर नहीं ले सकता है, ये सभी नहीं ले सकता है दोस्त, तो वह पानी की खपत जनरल सा बात है कि पानी की वह खपत कम ही करेगा दोस्त। यानी अगर बात करें सर कि वाटर का जो भी डिमांड है, जो भी हम वाटर का सप्लाई करते हैं दोस्त, उसका डिजाइनिंग हम इनकम के अकॉर्डिंग करते हैं। लो इनकम ग्रुप, इसको हम मेरे भाई लो इनकम ग्रुप समझने की कोशिश करना। लो इनकम ग्रुप और मेरे दोस्त हाई इनकम ग्रुप पे हम हाई इनकम ग्रुप पे हम डिवाइड कर देते हैं, समझने की कोशिश करना। यानी इसके अकॉर्डिंग हम डिमांड करते हैं मेरे भाई, लो इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग वाटर का सप्लाई करते हैं हम सिटी या गांव में। जनरल सी बात है, जिसका ज्यादा इनकम वह ज्यादा पैसा खर्च करेगा और ज्यादा जिसका कम इनकम वह कम पैसा खर्च करेगा, जनरल सी बात है। यानी लो इनकम और हाई इनकम में डिवाइड किया जाता है। ये बताइए दोस्त कि जो भी वाटर अवेलेबल है ग्राउंड पर मेरे भाई, ग्राउंड पे जो भी वाटर अवेलेबल है, क्या वो वाटर प्यूरिफाई है, क्या वाटर एकदम शुद्ध है, पीने योग्य है? मेरे भाई जब भी आसमान से वर्षा होती है, समझने की कोशिश करना, जब भी आसमान से वर्षा होती है दोस्त, आसमान से वर्षा हुई वह वर्षा एकदम प्योर रहती है। आजकल अगर हम ट्रीट किए करें, आजकल हम जो आपका एक्वा आता है, मिस बिस्लरी का बोतल आता है, वह भी उतना प्योर नहीं होता है। जो आसमान से वाटर आता है उतना प्योर होता है, लेकिन वह जैसे ही इन्वायरमेंट में आता है मेरे भाई, इन्वायरमेंट में आने की वजह से उसमें बहुत सारे केमिकल इंग्रेडिएंट प्रदूषित सबस्टांस मिक्स हो जाने के कारण वह वाटर जैसे ही धरती पे पड़ती है, अर्थ के सरफेस पे आती है दोस्त, वह इम्प्योर हो जाती है। विश्व में कंटामिनेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आयरन की मात्रा, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं मेरे भाई, एसिड अम्ल भी पाए जाते हैं। मिस अब उसको यदि सरफेस पे पड़ा हुआ वाटर को यदि आप यूज करते हो दोस्त, तो वह वाटर आपके लिए हानिकारक है। एक बात सुनिए, वाटर में अगर आपका बहुत ज्यादा मात्रा में मेरे भाई इम्प्यूरिटियां आ जाती है, जिसमें अगर हम बात करें दोस्त, तो सबसे पहला इम्प्यूरिटी, अगर आपके वाटर में फ्लोरीन की मात्रा है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, वो सभी के सभी एक लेसन में ही पढ़ना है दोस्त। फिलहाल अभी हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपको जितना वाटर में फ्लोरीन होना चाहिए दोस्त, अगर वाटर में फ्लोरीन उससे ज्यादा हो जाता है, मीन्स वाटर में फ्लोरीन आपका 1 से 1.5% होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाता है मेरे भाई इन आपका फ्लोरीन, तो आपका टीथ में, आपका डेंटल कैविटी हो जाता है मेरे भाई। डेंटल कैविटी के मतलब होता है दोस्तों, दांत में आपका छिद्र हो जाना, दांत में हॉल हो जाना, दांत का टूटने लगना, यह फ्लोरीन की मात्रा होती है मेरे भाई। अगर हम वही बात करें सल्फर की सर, तो सल्फर की क्वांटिटी अगर एक्सेस हो जाती है उस वाटर में, तो इससे मेरे दोस्त सल्फर के कारण लूज मोशन हो जाता है, लूज मोशन चालू हो जाता है मेरे भाई, लूज मोशन हो जाता है। यानी आपको जो भी सल्फर की क्वांटिटी चाहिए उससे अगर ज्यादा हो जाता है दोस्त, तो लूज हो जाता है। वहीं अगर बात करें दोस्त कि जो भी वाटर आप पीने योग्य मानते हो, उसका पीएच वैल्यू अगर हम बात करें दोस्त 6.5 से 8.5 उस वाटर का पीएच वैल्यू होना चाहिए। और अगर इससे ज्यादा वाटर हो जाता है मेरे भाई पीएच वैल्यू, तब क्या होगा हम समझने की कोशिश करते हैं। वाटर मेरे दोस्त 3 कैटेगरी में देखने को मिलता है। अगर हम बेसिकली बात करें मेरे भाई पीएच वैल्यू की, अगर आपका वाटर का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है दोस्त, या पीएच वैल्यू 7 के इक्वल है, या पीएच वैल्यू दोस्तों 7 से कम है, तब क्या होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्त।
अगर आपके वाटर का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है दोस्तों, 7 से ज्यादा है और 7 के इक्वल है दोस्त, तो 7 के इक्वल है तो उसको न्यूट्रलाइज माना जाता है, यानी वह जो वाटर है वह न्यूट्रलाइज है, इसमें न ज्यादा हानिकारक है। और अगर यही 7 से कम होगा दोस्तों, तो 7 से अगर कम होंगे मेरे भाई तो अल्कलिनिटी होते हैं और 7 से ज्यादा एसिडिक होते हैं मेरे भाई, यानी यही आपका पीएच वैल्यू है दोस्तों, यही आपका पीएच वैल्यू है। बेसिकली अगर बात करें दोस्त तो वाटर का ट्रीटमेंट हम करते हैं, यानी सर इम्प्योर यदि वाटर है तो इम्प्योर वाटर में हम ट्रीटमेंट कैसे करें, तो मेरे भाई जो भी इम्प्योर वाटर होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, वही आपके सामने बिस्लरी के फॉर्म में आते हैं। आपको सप्लाई वाटर भी होता है तो या ट्रीट वाटर होता है। जनरली अगर बात करें दोस्तों, जनरली वाटर को ट्रीट किया जाता है, जनरली अगर छोटा मोटा तौर तरीके पे वाटर को ट्रीट करना है दोस्त तो ब्लीचिंग पाउडर से वाटर को ट्रीट कर लिया जाता है। लेकिन लार्जर अगर प्लांट में करना है मेरे भाई, लार्जर अमाउंट में वाटर को ट्रीट करना है तो उसके लिए मेरे भाई बहुत सारा से प्रोसेस अपनाए जाते हैं। अगर बात करें मेरे भाई, क्लोरिनाइजेशन किया जाता है, क्लोरीन के द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है। इसके साथ साथ मेरे भाई यह अब समझने की कोशिश किए कुछ पॉइंट की वाटर को कैसे सप्लाई करते हैं, वाटर को कैसे हम ट्रीट करेंगे, वाटर में कौन कौन से कंटामिनेट ज़्यादातर होते हैं जिनको हानिकारक होते हैं हमको यूज करने से। उसके साथ साथ अगर हम काम करें मेरे भाई कि जो भी हम डिजाइनिंग करते हैं वाटर सप्लाई का दोस्त समझने की कोशिश करना, डिजाइनिंग ऑफ जो भी हम वाटर सप्लाई का मेरे भाई डिजाइनिंग करते हैं दोस्त, सिटी या शहर की बात करें या गांव की मेरे भाई, जो भी हम वाटर सप्लाई का डिजाइनिंग करते हैं वह एलपीसीडी में करते हैं मेरे भाई। एलपीसीडी के मतलब होता है दोस्त लिक्विड पर पर्सन पर हेड, यानी मेरे भाई एलपीसीडी में करते हैं लिक्विड पर पर्सन पर हेड, यानी मेरे भाई जो भी वाटर का डिजाइनिंग वाटर सप्लाई का डिजाइनिंग करते हैं सिटी या गांव में वह एलपीसीडी लिक्विड पर कैप्टा पर लिक्विड पर पर्सन पर डे, या मेरे भाई पर्सन को हम कैप्टा भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको ये भी देगा लिक्विड पर कैप्टा पर हेड। यानी मेरे भाई अगर एक घर में 10 फैमिली है दोस्त तो 10 फैमिली में 10 के लिए वाटर का सप्लाई किया जाता है। अगर आपका मान लीजिए एक पर्सन 5 लीटर के अप्रोक्स वाटर दिन भर में यूज करता है मेरे भाई, तो उस घर में 10 व्यक्ति के लिए भी 5-5 लीटर सप्लाई होंगे, तो 50 लीटर वाटर एक दिन में सप्लाई होता है। इस तरह से इसका डिजाइनिंग किया जाता है मेरे भाई, शहर हो चाहे गांव हो, अकॉर्डिंग टू पर्सन की लिविंग स्टैंडर्ड, पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है उसके अकॉर्डिंग वहां पे वाटर को सप्लाई किया जाता है। अगर हम बेसिकली आगे हम समझने की कोशिश करें सर कि वाटर होते कितने तरह के हैं दोस्त, वाटर के अगर हम टाइप्स जानने की कोशिश करें मेरे भाई, अगर हम समझने की कोशिश करें दोस्त कि टाइप्स ऑफ वाटर होते कितने तरह के हैं, तो ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। वाटर का अगर पहला टाइप्स की बात करें दोस्त तो वह पोल्यूटेड वाटर होते हैं। पोल्यूटेड वाटर मीन्स होता है दोस्तों कि एक ऐसा वाटर जिसमें कंटामिनेट ऑफ इम्प्यूरिटी बहुत ज्यादा है, वह आप पी नहीं सकते हैं। अगर आप ड्रिंकिंग पर्पस से यूज करेंगे तो वह आपके लिए हानिकारक होगा, ये होता है पोल्यूटेड वाटर। अगर हम आगे समझने की कोशिश करें मेरे भाई, प्योर पोल्यूटेड वाटर हो गया, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं इम्प्योर वाटर। एक प्योर वाटर होता है, इम्प्योर